स्टूडेंट्स आपको टोटल डेट्स दे रखा है ₹1,80,000 और टोटल एसेट्स दे रखा है ₹2,60,000। टोटल डेट्स 1,80,000 है, करंट लायबिलिटीज ₹20,000 है और आपसे कहा गया है कि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसे हम लॉन्ग टर्म डेट्स भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी। अब हमारे पास फिलहाल ना ही शेयर होल्डर फंड है, ना ही आपके जो है नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो पहले हम नॉन करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए टोटल डेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है, यानी 1,80,000 में से 20,000 को आपको माइनस करना है। ये बचा 1,60,000। अब शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा वो देख लीजिए। टोटल एसेट में से अगर आप टोटल डेट्स हटा देंगे तो आपका ये शेयर होल्डर फंड आता है। ये आएगा निकलकर ₹80,000। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए नॉन करंट लायबिलिटी जो कि ₹1,60,000 है, उसको डिवाइड कर दीजिए शेयर होल्डर फंड से जो कि ₹80,000 है। आपका डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ₹5 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 90,000 और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखा है ₹50,000। उसके अलावा 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं ₹1,30,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं ₹1 लाख। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड, तो आपको ये जो डिबेंचर्स दे रखा है आप इसे डेट के तौर पे ले सकते हैं, यानी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी को इग्नोर करिएगा। आपका जो डिबेंचर्स दे रखा है यही आपका नॉन करंट लायबिलिटी है 1,30,000। रही बात इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड की, तो उसके लिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल में जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दोनों को ऐड कर दीजिए। आपका शेयर होल्डर फंड निकल कर आ जाएगा ₹6,40,000। अब अपने डेट टू इक्विटी रेशियो पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी के लिए लिखिए 1,30,000 और शेयर होल्डर फंड में के लिए लिखिए 6,40,000। आपका जो रेशियो है वो एग्जैक्टली नहीं आएगा, पर आपको थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये निकल कर आएगा 0.203:1। ठीक है स्टूडेंट, 13/64 करिएगा, 0.20 समथिंग आएगा। तो आप इसे 0.0 जो है 0.20:1 भी कह सकते हैं सिंपली, अगर 2 डिजिट तक ही रखना है तो। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 20,000 इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है और ये फुली पेड अप है। इनकी टोटल मनी वैल्यू ₹2 लाख है। इसी तरह से आपको 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है और ये भी फुली पेड अप है। उसके अलावा आपको जनरल रिजर्व और सरप्लस दे रखा है। सरप्लस यानी बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आप इसे प्रॉफिट कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, इन चारों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो ही निकालना है। तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख प्लस 90 390, 390 प्लस 40 होता है आपका 4,30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शेयर होल्डर फंड तो आ गया आपका ₹4,30,000। कैसे आया? इन चारों को ऐड करके। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है डेट। तो यहाँ पर जो डिबेंचर दे रखा है इसी को आप डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी ले सकते हैं। अब रही बात डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, तो नॉन करंट लायबिलिटीज की जगह लिखिए ₹1,50,000, शेयर होल्डर फंड की जगह लिखिए ₹4,30,000। तो जब आप 15 को 43 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी आंसर आपको थोड़ा राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा और आंसर निकल कर आ जाएगा 0.35:1। 15/43 करके देखिए, इसके आसपास ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो ही निकालना है। आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ग्रॉस वैल्यू दे रखी है ₹8,40,000
आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है जो है 1,40,000। इसकी नेट वैल्यू आ जाएगी इन्हें माइनस करके ₹7 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है उसकी नेट वैल्यू आपको लेनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 14,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है 56,000। ये दोनों भी नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। करंट एसेट 3,50,000 दे रखा है, करंट लायबिलिटीज 2,80,000 दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दे रखे हैं 4,20,000 और 1,40,000। ये चारों का जो नेट रिजल्ट है वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट। 7 लाख में ये जोड़ेंगे 70,000 तो नॉन करंट एसेट आ जाएगा ₹7,70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा जो कि निकल कर आएगा 5,60,000। अब डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटी तो मिल गई मगर शेयर होल्डर फंड अभी नहीं मिला है। तो पहले स्टूडेंट्स आप टोटल एसेट निकाल लीजिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़कर। ठीक है, 770 प्लस 350 करेंगे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ के पहले टोटल एसेट निकालिए। ठीक है, 770 और 350 करेंगे तो ये आएगा 11,20,000। ये आ गया आपका टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा वो देखिए। टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। यानी कि ₹11,20,000 में से ₹5,60,000 और ₹2,80,000 दोनों माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹2,80,000। आप करके देखेंगे इतना ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ₹2,80,000। अब आपके पास शेयर होल्डर फंड भी है, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी है, तो आप निकाल लीजिए अपना डेट टू इक्विटी रेशियो। नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर आएगा जो कि है ₹5,60,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जो कि है ₹2,80,000। ये रेशियो निकल कर आ गया 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्लियरली गिवन था, बट हमने यहाँ पर जो है शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए पहले टोटल एसेट निकाला। उसके लिए हमने एसेट साइड अप्रोच यूज़ करी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ा, टोटल एसेट आ गया। नॉन करंट एसेट के लिए हमें ये चारों का नेट रिजल्ट चाहिए था, ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, वो निकल कर आया टोटल 770। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ के टोटल एसेट आया। और लायबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से टोटल एसेट्स तीन चीज़ों को मिला के बनता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अगर हम टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड ही निकल के आना था। मैंने यही अप्रोच यूज़ करके शेयर होल्डर फंड निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। आपसे कहा गया इस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। आपको टोटल डेट दे रखा है ₹6 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखा है ₹2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹6 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए आपको नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड चाहिए। ये दोनों कैसे आएंगे देखिए। नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए आप टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए, यानी ₹6 लाख में से ₹2 लाख हटाएंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा ₹4 लाख। अब शेयर होल्डर फंड के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज को। याद रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का अपना फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो 6 लाख में से अगर आप 4 लाख हटाएंगे तो ये आ जाएगा ₹2 लाख। अब रही बात डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए नॉन करंट लायबिलिटी को डिवाइड करना होता है शेयर होल्डर फंड से, यानी ₹4 लाख को डिवाइड करना है ₹2 लाख से, तो आपका रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए। आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पर भी टोटल एसेट आपको दे रखा है, टोटल डेट्स दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। सेम ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम तो नहीं है लेकिन कुछ वैसा ही है। आपको टोटल डेट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
जरूरत नहीं है इस टोटल डेट्स के फॉर्मूले की। ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आप टोटल एसेट में से टोटल डेट्स को हटा देंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल एसेट है ₹14 लाख, टोटल डेट्स है ₹12 लाख, तो आपका ₹2 लाख आ गया शेयर होल्डर फंड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि ये शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला के बनता है। तो अगर मुझे शेयर होल्डर फंड पता है तो नॉन करंट लायबिलिटी में ऐसे निकाल लूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹10 लाख, शेयर होल्डर फंड है ₹2 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा ₹8 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो को कौन आने से रोकेगा, ये आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी जो कि ₹8 लाख है डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जो कि ₹2 लाख है, यानी 4:1 फॉर्मूला होता है इसका, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है और आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सबसे आसान सा क्वेश्चन हो गया। शेयर होल्डर फंड पता ही है, नॉन करंट लायबिलिटी हमको चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को हटा दीजिए, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गया। 8 लाख में से 2 लाख हटाएंगे तो बचेगा ₹6 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, तो ये आ जाएगा ₹6 लाख डिवाइडेड बाय ₹2 लाख, रेशियो निकल के आ गया 3:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को स्टूडेंट्स। किंग लिमिटेड के करंट रेशियो है 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है ₹1,20,000। टोटल एसेट्स दे रखी हैं ₹3,80,000 और टोटल डेट्स दे रखे हैं ₹2,80,000। निकालना है आपको डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड तो हम आसानी से अभी निकाल लेंगे, टोटल एसेट में से टोटल डेट्स को हटा के। ये फॉर्मूला भी ध्यान रख लीजिएगा फॉर शेयर होल्डर फंड। तो ये निकल कर आ जाएगा ₹1 लाख। अब हमें निकालना है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके लिए पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। टोटल डेट्स हमें पता है, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब करंट रेशियो जो दे रखा है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, CA/CL इज इक्वल टू 2.5:1। इससे आपका CA निकल कर आ जाएगा 2.5 CL। वर्किंग कैपिटल जो आपको दे रखा है ₹1,20,000, इसका फॉर्मूला होता है CA-CL। CA-CL अगर 1,20,000 है तो CA की जगह हम 2.5 CL लिख सकते हैं, माइनस CL करेंगे, ये आएगा ₹1,20,000। 1.5 CL अगर 1,20,000 है तो CL आ जाएगा ₹80,000। अब टोटल डेट्स हमारे पास है, CL हमारे पास है, टोटल डेट्स में से CL हटा देंगे, 280 में से अगर हम 80,000 हटा देंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा ₹2 लाख। अब डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी हमने जस्ट अभी निकाला 2 लाख डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जो हमने पहले ही निकाल के रख लिया था ₹1 लाख, रेशियो आ गया 2:1। क्या होता है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है स्टूडेंट, निकल गया देखिए आसानी से। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मोनिका लिमिटेड जो है उसका क्विक रेशियो आपको 1.5:1 दे रखा है। वर्किंग कैपिटल ₹1,20,000 दे रखी है। इन्वेंट्रीज भी आपको दे रखी हैं जो कि है ₹80,000। टोटल एसेट्स दे रखा है 3,80,000। टोटल डेट्स दे रखा है ₹2,80,000। मांगा है आपसे डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी पहले से निकाल लेते हैं, फिर से उसी तरीके से टोटल एसेट में से टोटल डेट्स हटा के ये निकल कर आ जाएगा ₹1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये दे रखा है 1.5:1। इससे आप क्विक एसेट को निकाल लीजिए करंट लायबिलिटी की फॉर्म में 1.5 CL। और अगर क्विक एसेट से करंट एसेट पे जाना हो स्टूडेंट्स तो वो भी जान लीजिए, क्विक एसेट में इन्वेंट्री आप प्लस करेंगे, आप करंट एसेट पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो 2 चीज़ें और प्लस करनी होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। वो ना दे रखे हो तो उन्हें 0 ले सकते हैं, तो सिर्फ इन्वेंट्री प्लस करके भी आप पहुंच जाएंगे करंट एसेट पे। क्विक एसेट की जगह 1.5 CL लिख लीजिए, इन्वेंट्री की जगह ₹80,000 लिख लीजिए। अब ये जो वर्किंग कैपिटल में दे रखा है ना स्टूडेंट्स, ₹1,20,000,
इसके फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। ठीक है स्टूडेंट्स, ₹1,20,000। CA की जगह ये जो वैल्यू निकल कर आई है 1.5 CL प्लस 80,000 वो लिख दीजिए। तो 1.5 CL प्लस 80,000 ₹80,000 माइनस CL इक्वल्स टू ₹1,20,000। ये 80,000 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 1.5 CL में से CL गया तो 0.5 CL आ जाएगा। 0.5 CL ₹40,000 है, तो इससे आपका CL आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 0.5 और 40,000 डिवाइड बाई 0.5 होता है स्टूडेंट्स ₹80,000। 40,000 को जब आप हाफ से डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स तो वो आंसर आएगा 80,000। 40,000 अपॉन 5.5 कुछ इस तरह से देखिए, पॉइंट हटेगा, ये 4 लाख बन जाएगा। 4 लाख अपॉन 5 हो गया 80,000। अब तो क्लियर। अब अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। नहीं स्टूडेंट्स, अभी तो हमें नॉन करंट लायबिलिटी मिला ही नहीं है, बट मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। कैसे मिल जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। टोटल डेट्स है 280, करंट लायबिलिटी 80, तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गया ₹2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी निकाले बिना हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। और हाँ, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड है। ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी यहाँ हो गई। तो नॉन करंट लायबिलिटी की जगह ₹2 लाख लिखना है, शेयर होल्डर फंड की जगह ₹1 लाख लिखना है, और हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। शेयर होल्डर फंड तो बहुत सिंपल तरीके से निकाला, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स करके। फिर मैंने क्विक रेशियो का यूज़ करके क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी की फॉर्म में निकाल लिया। क्विक एसेट में इन्वेंट्री प्लस करके करंट एसेट आ गया। तो इस तरह से अल्टीमेटली मैंने करंट एसेट को करंट लायबिलिटी में ही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्विक एसेट ऑलरेडी करंट लायबिलिटी में कन्वर्टेड था, है ना स्टूडेंट्स। फिर वर्किंग कैपिटल का अपना फॉर्मूला यूज़ करा और यहाँ से हमारा करंट लायबिलिटी निकल आया। करंट एसेट की जगह ये वाली वैल्यू लिखी जो यहाँ से निकल कर आई थी, 1.5 CL प्लस 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जो है हमने जब करंट लायबिलिटी निकाल लिया तो हमने नॉन करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को हटा के। और जब दोनों चीज़ें आ गई तो रेशियो तो आना ही था, निकल आया। डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1।